योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, यह सवाल पिछले 60 दिनों से लगातार पूछा जा रहा है और अब एक ऐसी घटना घट गई है जिसके बाद यह माना जा रहा है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी 2027 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी और आरएसएस क्या प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल 2027 की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो ये मांग उठती हुई नजर आ रही है। वर्तमान समय की बात करें तब भी ये मांग उठती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक दलित सीएम की आवश्यकता है और इसके पीछे के कारण है कुछ बीजेपी की मजबूरियां और उसी मजबूरियों में इजाफा हुआ है राजस्थान से। दरअसल राजस्थान में ज्ञानदेव आहूजा भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर जाने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया और उसके बाद विपक्ष जो है भाजपा पर हावी हो गया कि भाजपा दलित विरोधी मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है। अब यहीं पर यह सवाल उठता है कि इन सारे दबावों को कैसे बीजेपी झेलेगी, क्योंकि बीजेपी के साथ ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि दलितों को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा हो। यह फिर से एक नया मामला उजागर हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कई बार बीजेपी को घेरा जा चुका है और इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को आम चुनावों में देखने को मिलता है। वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर तमाम तरीके के जितने भी इलेक्शंस होते हैं जिसमें दलित वोटर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, वहां बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आती है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी इससे कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे इन सारी चीजों को जो विपक्ष एक नैरेटिव सेट करके बैठा है कि बीजेपी दलित विरोधी है, उस मानसिकता से कैसे आगे बढ़ेगी। तो उसमें एक प्लानिंग ये सुनने में आती है, सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक दलित सीएम की मांग हो ही रही थी बहुत दिन से और इस घटना के बाद अब बीजेपी ये प्रयास करेगी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जगह किसी दलित व्यक्ति को वहां का सीएम बना दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिसे बीजेपी हटाएगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ कहां जाएंगे, योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक समय रहा योगी आदित्यनाथ का, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने, 8 साल पूरे कर चुके हैं और संभावित रूप से 10 साल भी पूरे करेंगे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जगह कहां बनती है अगर दलित सीएम आ जाता है। देखिए, अमित शाह का एक बयान आता है, अखिलेश यादव सदन में पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहिए, कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि वो तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। तो वहां पर सारी अटकलों से पूर्ण विराम तो लग गया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन मेरे शब्दों को नोट कीजिए, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी का जो गठित है, बीजेपी जिस हिसाब से अपनी राजनीति बनाना चाह रही है उत्तर प्रदेश में और उसका फायदा पूरे देश में जैसे लेना चाह रही है, उसमें यह फॉर्मूला सटीक नहीं बैठता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब होगा ये, दरअसल जो सूत्र ये कहते हैं, जो खबरें ये कह रही हैं, जिनका निचोड़ निकल कर ये सामने आता है कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव होगा। देखिए, 2017 में जब बीजेपी आई थी तब मोदी लहर थी, लेकिन 22 में जब सरकार दोबारा बनाई तो योगी आदित्यनाथ के नाम और उनके शासन प्रशासन और जिस तरीके से वो एक्टिव होकर काम करते हैं उसके नाम पर बीजेपी को वोट मिला, इस वजह से दोबारा रिपीट किए। तो योगी आदित्यनाथ की छवि जो है वो एक अलग स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी की एक छवि अलग स्तर पर बनाने में उत्तर प्रदेश में वो कामयाब हुए। तो इस बीच होगा यही कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इलेक्शन होगा, पूरी तरीके से वो एक बतौर स्टार प्रचारक भी कह सकते हैं या कहे कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक मजबूती दिलाई, उन्हीं के चेहरे पर एक चुनाव लड़ने का पूरा प्लान रेडी किया जाएगा। इलेक्शन होगा कुछ 2017 जैसा, बीजेपी जीतेगी, लेकिन सीएम फेज घोषित नहीं किया जाएगा और हो सकता है कि ऐसी जहां पर तमाम तरीके की जो विपक्ष जो आलोचना करता है और जिस तरीके के आरोप लगाता है दलित विरोधी होने के, वहां पर बीजेपी ये काम करे। ओबीसी वाली बात आती है, देखिए ओबीसी को लेकर भी बड़ा गिराव चल रहा था, वहां पर दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री अचानक से बना दिया गया, नाम भी नहीं था रेखा गुप्ता का, अचानक से रेखा गुप्ता का एक नाम आता है, उसके बाद उस पर मुहर लग जाती है और दिल्ली की सीएम बन जाती हैं। योगी आदित्यनाथ भी ऐसे यूपी में एंटर करते हैं, कोई नाम नहीं चल रहा था, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तमाम बड़े नेता, केशव प्रसाद मौर्य जिनकी अध्यक्षता में उतने समय उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, उतने वो नाम चल रहा था। तो यूपी में 2027 में ये फॉर्मूला अपनाकर बीजेपी जो दलित विरोधी मानसिकता वाली जो बात कहता है विपक्ष,
उससे बचने का प्रयास करेगी। हालांकि कई जगहों पर जैसे देखा गया है कि कई जगहों पर ऐसे लोगों को मौके दिए गए जहां ये नैरेटिव ध्वस्त करने का प्रयास किया जा सके। अभी इसी हिसाब से देखें आप, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू को भी राष्ट्रपति बनाना वो दूसरी सोच थी, उसके पीछे का एक वोट बैंक कवर करने का। वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर, वो भी दलित को मुख्यमंत्री बनाकर, इन सारे नैरेटिव से बचने का प्रयास किया जाएगा। अब जैसे सारी कहानी तो मैंने बता दी कि योगी आदित्यनाथ के फेस पे चुनाव होगा, चुनाव जीत भी गए तो फिर दलित सीएम बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ कहां जाएंगे? देखिए, जगह खाली हो रही है 2027 में एक और, वो जगह है राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह की एक खबर नोट करते समय राजनाथ सिंह की उम्र 73 वर्ष है। बीजेपी का फॉर्मूला है कि 75 साल के बाद में बीजेपी जो है अपने नेता को रिटायर कर देती है। राजनाथ 27 में 75 के हो जाएंगे, तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह की जगह पर योगी आदित्यनाथ को केंद्र में भेजा जाए, उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाए। राजनाथ वाली जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के वो भी मुख्यमंत्री रहे, योगी आदित्यनाथ भी रहे, वहां से हो सकता है कि उनके रिटायरमेंट के बाद योगी आदित्यनाथ को मौका मिले। अब जो नरेंद्र मोदी वाली बात आती है, क्योंकि 75 साल केवल राजनाथ सिंह के लिए लागू नहीं होता, वो नरेंद्र मोदी के लिए भी लागू होता है। 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सवाल यह भी है कि 2029 में क्या वो प्रधानमंत्री रहेंगे? यही सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है कि यूपी में फॉलो किया जाएगा कि योगी के फेस पर चुनाव लड़िए, फिर जीतिए, फिर उसके बाद किसी और को मौका दीजिए। 29 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, नो डाउट, लेकिन 29 के बाद रहेंगे इस पर डाउट है। और नरेंद्र मोदी का फेस पे हो सकता है वो इलेक्शन हो और उसके बाद किसी नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी जाए। तो अगर 27 में राजनाथ सिंह रिटायरमेंट लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ 27 में यूपी में चुनाव जिताने के बाद केंद्र आ सकते हैं और उसके बाद राजनाथ वाली जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे 2 साल। केंद्र का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि 29 में इलेक्शन लड़ने के बाद योगी को प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके की खबरें देखने को मिल रही हैं, लोगों की जो मांग है कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई चेहरा हो तो वो हो योगी आदित्यनाथ। खैर, ये सब अभी तक केवल बातें चल रही हैं। आरएसएस बीजेपी की तरफ से ऐसे कोई भी स्टेटमेंट सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, पर जो राजनीति की हवा कह रही है, जिस तरफ ये हवा चल रही है, उस तरफ तो यही समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी कुछ बड़ा सोच रही है। और साथ ही साथ विपक्ष जो ये नैरेटिव सेट कर रहा है दलित विरोधी वाला, इससे बचने का भी प्रयास जो है किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान वाली घटना के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, कांग्रेस ने एकदम पूरी तरीके से उन पर हावी हो गई है। क्योंकि अभी जब कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ तो उस समय नोटिस किया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कुर्सी है वो किनारे लगा दी गई, बीजेपी ने उनको घेरा। लेकिन उसी समय एक और वाकया हो जाता है राजस्थान में, जहां पर जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि गंगा जल से जो है एक दलित नेता के जाने के बाद गंगा जल से पूरे मंदिर को धुलवा दिया गया, तो एक अलग नैरेटिव सेट हो गया। तो उसी चीज से बचने के लिए 27 में ये प्लान रेडी करने का प्लान जो है आरएसएस और बीजेपी का है। अब बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है ये तो खैर देखने वाली बात होगी, क्योंकि संभावित नाम जो मीडिया में चलते हैं, जो लोगों के दिमाग में चलते हैं, उससे परे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो नाम लेकर चली आती है। दिल्ली इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और उत्तर प्रदेश स्वयं 2017 में जब समाजवादी पार्टी को हराकर वो सत्ता में आती, मैंने बताया आपको 3-4 नाम बताए। केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका नाम चल रहा था, दिनेश शर्मा का नाम चल रहा था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम चल रहा था, बहुत सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो उन लोगों का नाम चल रहा था। पर अचानक से योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगती है और प्रदेश को एक योगी के रूप में मुख्यमंत्री मिल जाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपनी मजबूती बनाई है, उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश से हटाना ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसीलिए 27 में उनके फेस पे इलेक्शन लड़के किसी दलित फेस को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। एक दलित सीएम जो है उत्तर प्रदेश में आएगा, जिससे ना सिर्फ एक मजबूत वोट बैंक उत्तर प्रदेश में मजबूत होगा, बल्कि बाहर भी अन्य राज्यों में भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी खास तौर पर इस बात से अपना प्रमोशन करेगी, अपने आप को दिखाएगी, अपनी बातें बताएगी कैसे उन्होंने अलग अलग जातियों के मुख्यमंत्री बना के रखे हैं। तो फिलहाल ये बातें चल रही हैं। राजस्थान के एक मामले के बाद बीजेपी बैकफुट पर आती नजर आई और अब यही माना जा रहा है कि इस मामले से निकलने के लिए इसका तोड़ जो है वो अब 27 में ही निकलकर सामने आएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।